तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सबसे छोटे कद के हीरो सबसे बड़े अंधेरे का सामना करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो एक शांत हरे भरे गांव से शुरू होकर पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक चीज, लेकिन ये कोई मामूली गहना नहीं है। इसके अंदर भरी है नफरत, लालच और हर चीज पर कब्जा करने की एक भयानक इच्छा। ये एक ऐसी ताकत है जो आगे चलकर हम सबकी कहानी को एक नया मोड़ देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी ताकतवर और डरावनी अंगूठी आई कहाँ से? चलिए जरा इसके अंधेरे अतीत में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इतिहास के पन्नों से निकलकर एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर जा पहुंची। देखिए, इस अंगूठी का इतिहास खून और धोखे से लिखा गया है। पहले ये एक शैतानी ताकत के हाथ में थी, फिर एक राजा के पास गई जिसने इसे खत्म करने से इनकार कर दिया, और फिर सदियों तक गुमनाम रहने के बाद ये एक सीधे साधे हॉबिट के हाथ लग गई। इसे किस्मत का खेल कहें या कुछ और यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है अंगूठी की दुनिया, लड़ाई, नफरत और कब्जे की दुनिया, और दूसरी तरफ है शायर, जहां अब ये अंगूठी मौजूद है, एकदम शांत, सुकून भरी और सीधी साधी जगह। दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और इसी शांत दुनिया के दिल में रहता है फ्रोडो बैगिंस। उसे अपने चाचा से यह अंगूठी विरासत में मिली है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने अपनी जेब में कितना बड़ा बोझ डाल लिया है। उसके लिए तो ये बस एक यादगार चीज है, एक छोटी सी निशानी। लेकिन शायर का ये सुकून हमेशा के लिए नहीं था। बहुत जल्द एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो फ्रोडो को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी और उसे एक ऐसे सफर पर भेज देगी जहां हर कदम पर सिर्फ खतरा ही खतरा है। और फिर एंट्री होती है जादूगर गैंडाल्फ की, जो अपने साथ एक बहुत ही बुरी खबर लाता है। वो छोटी सी चीज असल में वही खोई हुई एक अंगूठी है। इसका शैतानी मालिक सौरोन वापस आ गया है और वो इसे हर हाल में वापस चाहता है। और सबसे डरावनी बात, उसके सबसे खूंखार सेवक काले घुड़सवार पहले से ही शिकार पर निकल चुके थे। अब खेल शुरू हो चुका था। फ्रोडो जैसे जैसे शायर से दूर निकलता है, अंगूठी का असर और गहरा होता जाता है। ये सिर्फ कोई बेजान चीज नहीं है, ये जिंदा है, एक शैतानी ताकत जो उसके दिमाग में फुसफुसाती है, उसे ललचाती है, अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए उकसाती है। ये बोझ सिर्फ वजन का नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग पर भी है। खतरों से बचते बचाते फ्रोडो आखिरकार रिवेंडेल पहुंचता है, जो एल्व्स की एक छिपी हुई पनाहगाह है। यहीं पर दुनिया के सबसे समझदार लोग इकट्ठा होते हैं, और यहीं अंगूठी और पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला होने वाला है। एलरॉन की काउंसिल में एक बात तो साफ हो जाती है, लेकिन उसका हल लगभग नामुमकिन है। इस अंगूठी को न तो छिपाया जा सकता है, न ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक ही तरीके से नष्ट किया जा सकता है, इसे वहीं ले जाया जाए जहां ये बनी थी, यानी दुश्मन के इलाके के बीचों बीच माउंट डूम की आग में। ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। और जब बड़े बड़े सूरमा और ज्ञानी लोग हिचकिचाते हैं, तब एक ऐसा शख्स आगे आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। फ्रोडो अपने डर के बावजूद वो बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है जिसे उठाने की हिम्मत किसी और में नहीं होती। यही तो होता है असली साहस। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रोडो को ये सफर अकेले तय नहीं करना होगा। उसकी मदद के लिए एक फेलोशिप बनती है। मध्य पृथ्वी की अलग अलग जातियों का एक अनोखा ग्रुप, हॉबिट्स, इंसान, एक एल्फ, एक बौना और एक जादूगर, सब एक साथ आते हैं सिर्फ एक मकसद के लिए, अंगूठी वाहक की रक्षा करना। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस गिनती में भी एक गहरा मतलब छिपा है। सौरोन के 9 डरावने नाज़गुल के मुकाबले आजाद दुनिया के 9 साथी, 9 चलने वाले अंधेरे के खिलाफ। मुकाबला बराबरी का लगता है, पर रास्ता बेहद खतरनाक है। तो अब फेलोशिप अपने सफर पर निकल पड़ती है और उनका पहला इम्तिहान बहुत जल्द और बहुत भयानक होने वाला है। मोरिया की गहरी भूली बिसरी खदानों से होकर एक खतरनाक गुजर। पहाड़ों के नीचे की वो भयानक शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जो एक आसान रास्ता लग रहा था, वो एक बुरा सपना बन जाता है। पहले एक अजीब सी खामोशी,
फिर अंधेरे से आती ड्रम की गहरी आवाज, फिर आते हैं ओक्स, इतने की गिनती करना मुश्किल हो जाए। और आखिर में जब लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब अंधेरी गहराइयों से कुछ ऐसा जागता है जो बहुत बहुत पुराना है। और उस खौफ के सामने गैंडोल्फ अकेले खड़े हो जाते हैं। खाजाद-दुम के पुल पर वो आग और परछाई के एक दैत्य बालरोग का सामना करते हैं ताकि बाकी सब बच सकें। ये एक ऐसी कुर्बानी है जो न सिर्फ उनकी जान बचाती है बल्कि फेलोशिप को हमेशा के लिए बदल देती है। मोरिया से तो वो लोग बच निकले, लेकिन सफर आसान नहीं हुआ, बल्कि अब असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आने वाला था। सबसे बड़ी लड़ाई अब किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों में लड़ी जानी थी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये अंगूठी सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारती, ये दोस्तों के बीच जहर घोल देती है। ये लालच और डर को इस कदर भड़काती है कि सबसे मजबूत रिश्ते भी टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और यहीं पर कहानी का एक सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। गोंडोर का एक बहादुर इंसान बोरोमेर अंगूठी के झूठे वादों के आगे घुटने टेक देता है। उसकी ये नाकामी फ्रोडो को एक भयानक सच का एहसास कराती है। जब तक ये अंगूठी उनके साथ है, ये एक एक करके सबको बर्बाद कर देगी। उसे ये रास्ता अकेले ही तय करना होगा। और इसी के साथ कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है। फेलोशिप टूट चुकी है। फ्रोडो और उसका वफादार दोस्त सैम छिपकर मॉर्डोर की तरफ निकल पड़ते हैं। मैरी और पिपिन को दुश्मन पकड़ लेते हैं और एरेगॉन, लेगोलास और गिमली अपने पकड़े गए दोस्तों को बचाने के लिए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। 9 साथी अब 3 अलग-अलग रास्तों पर, जिनका भविष्य किसी को नहीं पता। कहानी यहाँ एक बहुत ही डरावने मोड़ पर खत्म होती है। दोस्ती बिखर गई, भविष्य का कुछ पता नहीं, बस एक चीज तय है, वो अंगूठी, वो अपने मालिक के पास और करीब पहुंचती जा रही है और पूरी मध्य पृथ्वी का भविष्य अब दांव पर लगा है।